हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ नरसिम्हा अवतार, और आज का हमारा डे 4 है इस सीरीज का। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने पेंसिल से एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया है, और सबसे पहले हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो फेस है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की शेप हम ड्रॉ करेंगे। इसकी डबल लाइनिंग आप जरूर कीजिएगा, मैं अभी बाद में आपको डबल लाइनिंग दिखाऊंगी। फर्स्ट मैं आपको बेसिक जो स्केच है वो दिखा देती हूँ। यहाँ पर इस तरीके से हम ऊपर मुकुट बनाएंगे, और ये जो हेयर हमने जो फेस के चारों तरफ जो हेयर्स बनाए हैं, इनको हमें एक अलग तरीके से हम इसमें वर्क करेंगे, वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रेंड्स, ये तो नरसिम्हा अवतार है। हम सभी जानते हैं कि इसमें इस अवतार के थ्रू जो भगवान विष्णु जी थे, उन्होंने हिरण्यकश्यप का संहार किया था। और जो इसकी स्टोरी है वो यही है कि जो हिरण्यकश्यप था वो जो देवता थे उनसे घृणा करता था, उनको नफरत करता था उनसे, और वो अपने आप को ही भगवान मानता था। उसने अपने पुत्र, उनका जो बेटा था भक्त प्रहलाद, उसको कई बार सिखाया कि जो मैं ही भगवान हूँ और तुम मेरी पूजा किया करो, विष्णु की पूजा मत किया करो। बट जो उनका बेटा था वो विष्णु जी का परम भक्त था, और कई बार हमने देखा है, कब सुना भी है कहानियों में कि कई बार उन्होंने उसको मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन हमेशा उनको विष्णु जी किसी न किसी रूप में आके उसको बचा लेते थे। यहाँ पर जो नरसिम्हा अवतार है वो विष्णु जी ने क्यों लिया, इसके ऊपर थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जो हिरण्यकश्यप था उसको एक वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से कि ना ही उसको कोई इंसान मार सकता है, ना कोई जानवर मार सकता है, ना ही उसे उसकी मृत्यु घर के अंदर हो सकती है, ना ही घर के बाहर हो सकती है, ना ही सुबह कोई उसे दिन में कोई मार सकता है, ना ही रात में कोई मार सकता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो विष्णु जी थे, उन्होंने ऐसा रूप लिया जिसमें ना ही वे पूरे नर थे और ना ही पूरे वो जानवर थे। ना ही दिन का समय था, ना ही रात का समय था संध्या का। जो शाम की एक टाइम होता है, उसमें पता ही नहीं चलता है कि वो दिन है या रात है। ना ही घर के अंदर मारा था, ना ही घर के बाहर उनका वध किया था। उनको चौखट पे उन्होंने जो है उनका संहार किया था। ना ही किसी अस्त्र और शस्त्र से मारा था। तो सारी चीज़ें हम इसमें बनाएंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से ये काफ़ी फेमस स्टोरी भी रही है, और हम लोगों ने कई बार हमारे कोर्स में भी हमने इस स्टोरी को पढ़ा ही होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हेयर्स हैं, मैंने आपकी बात बताया था कि फेस के जो चारों तरफ बाल हैं उनको हम इस तरीके से कचनी वर्क करेंगे। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि जब लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, वहां से हम थोड़ा सा ब्रॉड लेंगे, और जब फेस की तरफ जाएंगे तो उसको थोड़ा सा हम कम कर देंगे। तो हमारे जो लाइंस है ना वो बहुत ही इक्वल उसमें आएंगे, डिस्टेंस पे आएंगे, और ये बहुत ही सुंदर कचनी वर्क, महीन कचनी वर्क लगेगा। इस तरीके से हम इस फेस का वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, और साथ ही हमने स्टोरी भी कंप्लीट कर ली है, क्योंकि हमने सारे कुछ मैंने इसमें आपको बता दिया है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी स्टोरी। और इसको आगे हम अभी ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो मैं उंगलियां बनाऊंगी ना, वो नुकीली उंगलियां बनाऊंगी, क्योंकि ये नरसिम्हा अवतार है और इन्होंने मतलब जो नेल्स हैं वो काफ़ी नुकीले हैं। उन्होंने जो वध किया था, जो संहार किया था, वो अपने नाखूनों से ही उसका जो सीना था वो फाड़ दिया था हिरण्यकश्यप का। तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी सी नुकीली उंगलियां बनाएंगे, और जो हम डिज़ाइनिंग करेंगे वो ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो उसको मैं थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर आपके साथ शो करूँगी। जो मेन चीज़ है वो है हिरण्यकश्यप को हमें किस तरीके से लेटाते हुए या लेटे हुए दिखाना है नरसिम्हा जी की गोद में, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं, ना ही वो धरती पर थे, ना ही वो आसमान में मर सकते थे। तो इसलिए उनको नरसिम्हा जी ने नरसिम्ह भगवान ने अपने गोदी में रखा था, अपने गोदी में लेटाया था, और तब उनका संहार किया था।
तो यहाँ पर हम जो फेस बनाएंगे हिरण्यकश्यप का वो थोड़ा सा अचंभित होते हुए, और मतलब ये क्या हो रहा है इस तरीके का जो एक्सप्रेशन होता है वहाँ पे हम यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। जो उनका फेस है वो खुला हुआ, हमने जो मुंह है सॉरी वो खुला हुआ दिखाया है, और जो आंखें हैं वो थोड़ी सी घबराई हुई, क्योंकि इनका वध हो रहा है, इनका संहार हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाया है। और मैंने जो ये मतलब ये जो पिक्चर पूरा बनाई है, इसमें जो नरसिंह देवता हैं वो थोड़े बड़े बनाए हैं और हिरण्यकश्यप को थोड़ा छोटा दिखाया है, क्योंकि भगवान के सामने जो झूठ होता है और जो पाप होता है वो हमेशा ही झूठ छोटा ही होता है। चाहे उसका सर कितना भी ऊंचा रहे, लेकिन भगवान के सामने वो बहुत ही छोटी चीज़ होती है। सच्चाई के सामने बुराई बहुत छोटी होती है। सो ये एक छोटी सी सीख है आप कह सकते हैं। तो इसलिए इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर बनाया है। अब यहाँ पर हम उनका जो गोदी का पोर्शन है, लैप पोर्शन है, वो ड्रॉ करेंगे। सो जल्दी से यहाँ पर जो डिटेलिंग वर्क है उसको देख लेते हैं।
सो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ ये गेट्स बना दिए हैं जिससे कि हम यहाँ चौखट का जो सीन है वो पूरा क्रिएट कर सकें और हमारी जो स्टोरी है उसको पूरी तरीके से डिपिक्ट कर सकें अपनी पेंटिंग के अंदर। अब ऊपर का जो पोर्शन था वो मुझे थोड़ा सा खाली लग रहा था, तो अक्सर हमने देखा है जो महल होते हैं या जो भगवान जी के जो कक्ष या उस तरीके का जो दिखाया जाता है उसमें इस तरीके का चौखट पे लगा होता है। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कर्टेन होता है, कुछ डिज़ाइन भी बना रहता है कई बार, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर बनाई है जिससे कि मेरा ऊपर का पोर्शन भी हाइड हो जाए और ढक जाए, कवर हो जाए और ये सुंदर भी लगे और हमारे पेंटिंग में कुछ अलग एलिमेंट ऐड हो गया। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके का पैटर्न क्रिएट करेंगे कि हमें लगे वो नीचे बॉर्डर है और ऊपर हमें कलर करना है। तो चलिए जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। सो कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है और अब जल्दी से कर लेते हैं कलरिंग। कलरिंग में कोई बाउंडेशन नहीं है, ये मैं टोटली कलरफुल ये डायग्राम बनाऊंगी और आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ में मैं कहूँगी कि जो विष्णु जी हैं उनकी जो धोती है वो येलो ही बनाइएगा, येलो, ऑरेंज और रेड। इसके अलावा कोई और कलर मत यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे जल्दी से कलरिंग करते हैं और देखते हैं हमारी पेंटिंग का फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, पूरी कलरिंग करने के बाद मेरी जो पेंटिंग है वो कुछ इस तरीके से लग रही है और जो हमारे नरसिंह भगवान हैं वो कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं। तो ये है, पीछे बैकग्राउंड में मैंने कोई इस बार कलर नहीं दिया है क्योंकि हमने बहुत सारा वर्क किया है यहाँ पर, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे फ्लावर्स बना दिए हैं। और यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो यही है, जो वर्क क्लैरिटी है वो होना बहुत ज़रूरी है। ये A4 शीट है इसलिए वर्क इसमें कम होता है। अगर आप इसी चीज़ को किसी बड़ी शीट पर बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क करने के लिए स्पेस मिलेगा। तो ये थी आज की पेंटिंग। कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अवतार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।